when the object is thrown in vertical direction with velocity u, so this object, no, it moves along the curved path under the effect of gravity, and finally it comes back to the earth surface at some other point, not at the point of projection. इसको बोलते हैं पॉइंट ओ को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण बिंदु बोले. तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी in a direction when it is thrown in a direction other than vertical. It is the motion of an object in air under the effect of gravity when it is thrown in a direction other than gravity. मतलब अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ना फेंक कर अगर हम किसी कोण पर फेंकें तो वो कुछ समय तक हवा में किस मार्ग में गति करता है? वक्री मार्ग में, और उसके बाद वो फिर अन्य बिंदु पर वापस आता है. तो इस दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन. तो दिस वेलोसिटी इज मेकिंग, you know, this is the direction of initial direction of the velocity, and it is making, suppose this is u, it is u, and it is making how much angle with the x-axis? Suppose theta. So we can divide u into two components. Along x direction what we get? U cos theta, and along y direction we get what? U sin theta. Now we assume that this component, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, horizontal component of the velocity. So this component assumed to be constant throughout the motion if we neglect what resistance? Air resistance. और ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में ना, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन? u sin थीटा. लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड एट द मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स व्हाट? But at this point the horizontal component remains same. What is the horizontal component? It is remains same. It is u cos. At all the points horizontal component of the velocity is not changing. Only which component of the velocity is decreasing? u sin theta. तो u sin theta ना डिक्रीज होते होते यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0. तो यहाँ पे देखो, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम. एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ? इन यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होता. यहाँ विच कंपोनेंट इज लेफ्ट? सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज नॉट 0, इट इज मिनिमम. ठीक है. तो व्हाट आर द 2 पॉइंट्स at which velocity of the projectile is maximum and minimum? At point of projection velocity is maximum, and at maximum height it is not 0, it is what? minimum, न्यूनतम होता है. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया, मान लो सपोज आफ्टर ये इस मार्ग में चल रहा है ना कर्व पाथ, मान लो t सेकंड में यहाँ पहुंचा. आफ्टर t सेकंड, नो, सपोज द प्रोजेक्टाइल रीचेस टू दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हम ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसा. तो दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट p पॉइंट. ठीक है. और इसको जब मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा ना तो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही आएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होते जाएगा. चेंज होते होते यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. तो ये याद रखना, इन प्रोजेक्टाइल मोशन वी अज्यूम दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज व्हाट? it is constant, but vertical component of the velocity is changing, and finally at the maximum height it becomes 0.
तो यहाँ मान लो आफ्टर t सेकंड प्रोजेक्टाइल इज रीचिंग टू दिस पॉइंट एंड करेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट सपोज द x कोऑर्डिनेट इज x, इधर कितना दूरी तय किया x, और ऊपर की ओर कितना दूरी तय किया सपोज y, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे x y। अब जैसे हमको मालूम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन में, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम इसके लिए x क्या है, व्हाट इज x, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग विच डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हम s की जगह क्या लिखेंगे x। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ux into t plus half which component of the acceleration, x component, ax t square. So x equals, what is ux, u cos theta plus what is the acceleration along horizontal direction, okay. What is the acceleration along horizontal direction, क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है। अरे मैंने क्या बोला इसके बारे में, क्या बताया, u cos theta is what, assume to be constant, velocity is constant means velocity is not changing, so acceleration क्या होगा 0 t square। हमको क्या यहाँ पे t आएगा, ये t है, तो व्हाट फॉर्मूला वी गेव, ये तो 0 हो गया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर t, x अपॉन u cos theta। तो दिस इज द इक्वेशन अलोंग विच एक्सिस, और नाउ सिमिलरली यू कैन राइट इक्वेशन अलोंग y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा देखो, y इक्वल्स टू u y t, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग विच डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, प्लस हाफ a y t स्क्वायर। अब यहाँ u y की वैल्यू कितनी है, u y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू t, a y क्या है, अच्छा हर समय 0 होगा, अरे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या लेंगे माइनस g अगेंस्ट ग्रेविटी, ये वाला ये ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्यों वेलोसिटी 0 हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, प्लस हाफ ए वाई क्या लेंगे माइनस जी टी स्क्वायर। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस, y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दो बेसिक इक्वेशन याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में, इक्वेशन अलोंग x एक्सिस ये वाला पार्ट, और इक्वेशन अलोंग y, ठीक है। तो इसके बेस पर हम दूसरे जो टॉपिक्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।